हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस लेकर आ गया मैं आपके लिए नई वीडियो। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इंतजार की चीज़ का जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन या फिर अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिले और आप मिस ना करो। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और में सीन दिखाया जाता है कि जियान शाओ के अपार्टमेंट में वो सब्जी लेकर आ रही होती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके भाई पे। वो उससे पूछती है सीईओ आज यहाँ क्या कर रहा है। तो हमें दिखाया जाता है कि उसके भाई को, जिसका नाम है यी शूजिए, जो कि सीईओ है हाउतियन ग्रुप का, और वो जियान शाओ का भाई है, जो कि ग्रोसरी का सामान लेकर वेट कर रहा होता है। उसको आता हुआ देखकर उसको पूछता है, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था और तुम मेरे कॉल का आंसर भी नहीं दे रही हो। जिस पे हमारी शाओ कहती है कि उसे नहीं पता था कि वो उसे फ़ोन करने वाला है, क्योंकि वो अपना फ़ोन घर पे ही छोड़कर गई थी जिसमें चार्ज नहीं था। वो किसी से मिलने गई थी, इसीलिए उसको टाइम लगा। तो पूछता है कि किससे मिलने गई थी। वो बहुत कैजुअल तरीके से बताती है, मूचन से। मूचन का नाम सुन के वो कहता है कि तुम उसे कैसे जानती हो और तुम उससे क्यों मिलने गई थी? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तुम लोगों को एक दूसरे से क्या काम है? और वो ऐसा बहुत ज़्यादा गुस्से में पूछ रहा होता है। तो हमारी शाओ कहती है उसने उसको बुलाया था अपनी जगह पर क्योंकि उसको अपनी डॉटर के लिए एक मदर चाहिए थी। जिसे सुनकर उसका भाई शॉक रह जाता है। तो वो अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहती है, अरे नहीं, उसको अपनी बेटी के लिए एक नैनी चाहिए थी जिसे वो 30,000 रुपये महीने का रेंट देने वाला है। और इतनी सैलरी को अगर मैं अपने स्टॉल की इनकम के साथ जोड़ दूंगी तो मैं बहुत जल्दी अपने लिए एक स्टीम बोट हाउस बना सकती हूँ। अच्छा है ना? जिस पे उसका भाई कहता है कि तुम श्योर हो तुम्हें उसके घर में नैनी बन के रहना है, क्योंकि अगर डैड को पता लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। वो भी ऐसा चिंता में बोल रहा होता है। जिस पे शाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि उन्हें क्या लेना देना, और वैसे भी जब से तुम्हारी मॉम ने हमारी फैमिली को ज्वाइन किया है मैं बस वहाँ का एक एक्स्ट्रा मेंबर बन के रह गई, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई फ़र्क पड़ना चाहिए इस काम से। वैसे भी मूचन की डॉटर बहुत ज़्यादा क्यूट है। वो मुझे मेरे बचपन की याद दिला देती है। जब जब मैं उसे देखती हूँ ना, मुझे अपने बचपन में अपने मॉम की याद आ जाती है। तो उसका भाई उसे कहता है कि शाओ मुझे पता है तुम अपने फादर को ब्लेम करती हो अपनी मॉम की डेथ के लिए, पर वो तुम्हारी केयर करते हैं। और ये बात सुन के शाओ इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मुझे पता है तुम इस सिचुएशन को लाइट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम उनकी साइड ले रहे हो। अगर वो मेरी मॉम पे चीट नहीं करते और उन्हें ज़बरदस्ती घर से निकलने के लिए नहीं कहते तो क्या मेरी मॉम आज एक प्लेन क्रैश का विक्टिम बनती? आज वो जिंदा होती। मैं कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करूंगी। और वो अपने भाई को गुस्से में देखने लगा। जिस पे यीज़ुए थोड़ी सी फिक्र जताते हुए कहता है कि मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुमने अपना मन बना लिया है उसके पास जाने का। अगर मूचन को पता लगता है कि तुम तुम्हारे डैड से कनेक्टेड हो तो जो तुम्हारे डैड ने किया है वो तुम्हारे साथ गलत हो, उस बात को वो पूरा कर ही पाता कि। तो हमारी शाओ जोर से चिल्ला देती है और कह देती है कि मुझे नहीं सुनना। फिर वो आगे कहती है, यीज़ुए मुझे पता है कि तुम इकलौते उस घर के एक ऐसे मेंबर हो जो मेरी साइड लेते हो। मैं इसके लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, बट मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि तुम उस इंसान के बेटे भी हो और तुम हमेशा उनकी साइड लेते हो। और अगर तुम उनके और मेरे रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करोगे तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि तुम दोबारा मेरे घर में कभी मत आना। तो ये शूज़े निराशा में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज़िद्दी हो, तुम अपना माइंड चेंज नहीं करोगी। जिस पे शाओ कहती है मुझे अपना सामान पैक करना है और मूचन के घर जाना है। जिस पे शूज़े कहता है कि क्या तुम्हें लिफ्ट की ज़रूरत है, मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो शाओ बहुत ही डरते हुए कहती है कि उसको लेने के लिए ऑलरेडी कार आने वाली है और अगर वो उसे लिफ्ट देगा तो जितनी लड़कियां उसके पीछे मरती है ना, जिंदा नहीं छोड़ेंगी उन्होंने अगर शाओ का पता लगा लिया तो। जिस पे उसका भाई कहता है कि तुम मेरी इकलौती बहन हो, कोई तुम्हें छू नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। तो हमारी शाओ जो है उसे धक्का मारते हुए कहती है, ठीक है किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन अभी तुम जाओ, मैं बिजी हूँ। फिर उसका फ़ोन बजने लगता है, वो फ़ोन पिक करती है तो इसमें उसकी दोस्त होती है जो कि उसे बताती है कि उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया है, वो हॉस्पिटल में है। तो ये बात वो अपने भाई को बताती है और जल्दी से उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक स्टाफ आके मूचन को बताता है सीईओ निंग आए हैं, काफ़ी देर से उनका वेट कर रहे हैं। जिस पे मूचन जो है उनसे मिलने जाता है। उसे देखकर कहता है कि तुम काफ़ी देर से मेरा वेट कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ आया था मैं डिटेल के साथ सारी बैकग्राउंड को चेक करके। वो फिर उसे एक फाइल प्रेजेंट करते हुए हैं। तो जब मूचन उस फाइल को पढ़ता है तो उसे पता लग जाता है कि वो सच में हाउतियान की डॉटर है। ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक नज़र आ रहा होता है। और यहाँ हमारी शाओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड की सर्जरी का वेट कर रही होती है बाहर बैठ के हॉस्पिटल में। और इसी के साथ हमारा एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। और अगर
आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। किस चीज़ का वेट कर रहे हो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन या फिर अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिले। और कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसे लगी, एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। अब से आपको मेरी आवाज़ देखने के लिए मिलेगी, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। और कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो की नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।